डॉक्टर सरोज लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो एक मामला उठा है इस वक्त, इंटरमीडिएट कराची बोर्ड के रिज़ल्ट 70% तलबा फेल हो गए। पिछले साल भी इसी तरह का मामला था। आपकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या थी उसमें, और फिर दूसरा ये कि उस पर कितना अमल दरामद हुआ, क्योंकि इस साल भी ऑलमोस्ट यही चीज़ हुई है। जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी राय का वो किया है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पिछले साल की सिचुएशन थी, मुझे इस साल की सिचुएशन का नहीं पता कि वो क्या पिछले साल वाली हालात है या नहीं। हाँ। रिजल्ट बहरहाल कुछ ऐसे ही है। हाँ। जैसा पिछले साल था। लेकिन आपको अगर आप पिछले 5-7 साल का रिजल्ट देखें कराची बोर्ड का, तो मोरलेस इसी तरह का आता है, तो बहुत तब्दीली नहीं है साल के रिजल्ट में। जो पिछले साल हमारी फाइंडिंग थी, हाँ। वो ये उसमें 4-5 चीजें समझ गए। एक तो ये कि जो सिलेबस था उसको चेंज किया गया और खासा मेजर चेंजेस थे, और उसमें जो बच्चे जो कुछ इंटर में एसएससी में पढ़ के आए थे उसके मुकाबले में खासा डिफिकल्ट कोर्स बना दिया गया। दूसरे ये कि वो किताबें अवेलेबल नहीं थी, आखिर वक्त तक किताबें अवेलेबल नहीं थी। तीसरे के जो एग्जाम का पैटर्न था वो तब्दील किया गया, लेकिन उसका जो अनाउंसमेंट था कि एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, उसका भी ऐलान बहुत देर से किया गया, तो तकरीबन एकेडमिक सेशन के गुजरने के बाद। तो ये 3 अवामिल थे तो जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस अंडर पार रही है। लेकिन इन तीन अवामिल में तीनों के तीनों जो हैं, इनसे तुलबा का अपना कोई ताल्लुक नहीं है। जी देखिए, अगर रिजल्ट खराब आया तो उसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली। कसूर तो उन लोगों का है जो उसके जिम्मेदार है, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी रिकमेंडेशन जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि बच्चों को मैक्सिमम 15% तक ग्रेस अलाउ की जाए, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ नंबर बढ़ेंगे। जारी जो 50 नंबर के सब्जेक्ट है उसमें नंबरों की 15% कम होगा, जो 100 नंबर के सब्जेक्ट है, जो 70 नंबर के सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते तो 15% मैक्सिमम की गुंजाइश दी गई थी बच्चों को, और जिसका अमल फॉर हो गया। यानी ये तो एक डैमेज कंट्रोल था सर, ये तो एक डैमेज कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, अब मैं तो यहाँ पे कोलैटरल डैमेज की बात कर रहा हूँ सर। बात सर ये है कि आपने कहा कि सिलेबस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बुक्स अवेलेबल नहीं थी, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ। तो और मोर और लेस पिछले 4-5 साल से आप इसी तरह का रिजल्ट देख रहे हैं। बट 67% बच्चा कराची का फेल होता है इंटरमीडिएट में, 67%, और लड़काना बोर्ड से 78% कामयाब हो जाता है वही पढ़ के। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तंदूरुन सिंध तो तालीम बेहतरीन दी जा रही है, बेहतरीन असातिज़ा हैं, बेहतरीन वहाँ पे कॉलेजेस हैं, बेहतरीन वहाँ पर वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जो दिमाग हैं वो बेहतरीन है। कराची में कुछ भी नहीं है। देखिए इमरान साहब, इसमें मैं इसको इस तरह से नहीं देखूंगा, बच्चे तो वो भी आखिर हमारे ही हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ जो तरीका इम्तहान है उसको देखने की जरूरत है। क्या जो स्टैंडर्ड है असेसमेंट का, क्या स्टैंडर्ड पेपर सेटिंग का, क्या स्टैंडर्ड सीक्रेसी का, क्या स्टैंडर्ड एग्जाम में इन्विजिलेशन का, क्या उनका कोई मवाजना है कि नहीं है। और रिजल्ट का इतना फर्क आ जाना जो है उसमें बच्चों को मुझे इल्जाम ठहराना जाती है। लेकिन ये यकीनन जरूर है तशवीश के बाद वाइज कि अगर एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटेलिजेंस इक्वल होनी चाहिए, अगर एक की ज्यादा और दूसरे की कम हो। लेकिन जो रिजल्ट का कम आना का इतना बड़ा फर्क होना है, उसके अवामिल मैंने आपको अर्ज किए कि पहला अमल तो यह है कि क्या कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ इन्विजिलेशन कैसी है, क्वालिटी ऑफ असेसमेंट कैसा है। तो इन सब चीज़ों को जब तक मवाजना नहीं किया जाएगा, कोई हतमी राय कायम करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इसका मवाजना करके एक स्टैंडर्डाइजेशन पूरे प्रोविंस में बड़ा ज़रूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सरोज लोधी, वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी।